हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट सेकंड लेक्चर ऑफ डिफरेंशिएशन। एक्चुअली हम बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं फॉर फिजिक्स। आप जानते हो फिजिक्स को पढ़ने के लिए आपको बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए। बेसिक मैथमेटिक्स में कैलकुलस एक टॉपिक है। कैलकुलस का टॉपिक है डिफरेंशिएशन। क्या है दोस्तों? डिफरेंशिएशन। ये आपको बिल्कुल बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ। हाय, आई एम योर फिजिक्स टीचर मोहम्मद आकिल। ठीक है, एंड आई एम एक्स फैकल्टी कोटा। और बाकी आप लोग घर पे रहो, ठीक है, और पढ़ाई को एंजॉय करो बैठ कर घर पर। ऑनलाइन पढ़ाई को इस बार एंजॉय कीजिए आप। ठीक है, तो हम लोग करते हैं डिफरेंशिएशन लेक्चर पे। किस पे काम कर रहे हैं जी? हम लोग डिफरेंशिएशन लेक्चर्स पे काम करते हैं। अब देखो, डिफरेंशिएशन का पहला लेक्चर आप लोग देख लिए थे। हम लोग बेसिक फॉर्मूला पर मैंने सिखाया था आपको। मैंने आपको बेसिक फॉर्मूला सिखाया था। उस फॉर्मूला में मैं आपको ना सिंपल से एक क्वेश्चन देता हूँ, वो क्वेश्चन आप कर करके हमको बता दो। ठीक है, बेसिक सिंपल क्वेश्चन देता हूँ। सपोज करो y बराबर आपको दे रखा है साइन एक्स। y बराबर दे रखा है साइन एक्स प्लस ई पे पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू। आपसे पूछा फाइंड dy अपॉन dx। देखो, स्क्रीन पॉज करो, पहले खुद से ट्राई करो, स्क्रीन पॉज करके पहले खुद से ट्राई करो। ठीक है, अब इधर देखो, आपको y बराबर दे रखा है ना ये। आपको dy अपॉन dx को निकालना है। आप जानते हैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आप जानते हो करने के लिए। ई पे पावर एक्स का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट बताया हूँ आपको। एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला मैं आपको डायरेक्ट बताया हूँ। 2 का कांस्टेंट का क्या होता है डिफरेंशिएशन मैं आपको डायरेक्ट बताया हूँ। अब बताओ dy अपॉन dx अगर आपको निकालना है तो आप एक बात जानते हैं ना, y की जगह पर ये पुट करेंगे, अब इसमें क्या हर टर्म का क्या होगा दोस्तों? डिफरेंशिएशन होगा प्लस करके। ठीक है, तो हर टर्म का डिफरेंशिएशन करोगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों? कॉस एक्स। क्या होता है? कॉस एक्स। ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस। ई पर पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पर पावर एक्स ही होता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताना दोस्तों। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? देखो, एक्स पावर एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं ना, इसमें कौन सा वाला फॉर्मूला लगाते हैं? एक्स पावर एन। तो बता दो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2 पावर मल्टीप्लाई में। ठीक है, और पावर में एक घटा दो, 2 - 1। ठीक है बच्चों, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो दुनिया में डिफरेंशिएशन उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? किसी भी कांस्टेंट का होता है 0। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा दोस्तों? 0। तो आप देखो dy अपॉन dx आपका क्या होगा? cos x प्लस ई पे पावर x प्लस 2x 2 - 1 1। ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया, ये आपका आंसर। ठीक है, अब देखो, मान लो कि अब मैं अगले फॉर्मेट में चलता हूं। प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन का ये कौन सा रूल है? प्रोडक्ट रूल। अच्छे से देखना। अगर मान लो दो फंक्शन है जो कि मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। किस फॉर्म में दोस्तों? मल्टीप्लाई के फॉर्म में। दो फंक्शन आपस में क्या है? मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। दो फंक्शन। ठीक है, लाइक जैसे सपोज करो कि इस तरीके से साइन एक्स इंटू साइन एक्स। वाई बराबर क्या है आपका? एक्स इंटू साइन एक्स। या सपोज करो वाई बराबर आपका दे रखा है इस तरीके से एक्स स्क्वायर इंटू ई पे पावर एक्स। देखो, इसमें दो फंक्शन है ना, एक एक्स स्क्वायर है और एक ई पे पावर एक्स है। यहाँ पे भी देखो दो फंक्शन है ना, एक एक्स है, एक क्या है दोस्तों? साइन एक्स है। जब दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में होता है, किस में होता है? मल्टीप्लिकेशन में, तो उसका एक रूल होता है। वो रूल बड़ा इजी होता है, आपको मैं बता देता हूँ, आप उसी तरीके से डिफरेंशिएशन करना। देखो, बीच में अगर एडिशन होता तो आप तो जानते हो इसका डिफरेंशिएशन, फिर प्लस, फिर इसका डिफरेंशिएशन। बच्चों, अगर बीच में प्लस या माइनस होता तो क्या करते? इस टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, फिर इस टर्म का डिफरेंशिएशन कर देते हैं हम लोग। ठीक है, अगर सपोज करो बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो इसका रूल देखो क्या है। एक को आप u मान लो, दूसरे को आप v मान लो। एक को u कोई फंक्शन है और दूसरा क्या है बेटा? v कोई फंक्शन है। एक को u मानो, दूसरे को क्या मानो? v मानो। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल मान लो y बराबर को दे रखा है u इंटू v। तो dy अपॉन dx जो होता है बच्चों, dy अपॉन dx जो होता है अपना, वो होता है पहला वाला फंक्शन को कांस्टेंट मानो। क्या मानो? कांस्टेंट। और दूसरे वाले को डिफरेंशिएशन कर लो, dv अपॉन dx। ठीक है, प्लस है तो प्लस। ठीक है बेटा, दूसरा वाला फंक्शन को फिर कांस्टेंट मानो और पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो। देखो, पहले हम लोग u को कांस्टेंट माने, v को डिफरेंशिएट किए, फिर बीच में प्लस। ठीक है, अब क्या करें हम लोग? v को कांस्टेंट मानेंगे, u को डिफरेंशिएट करेंगे, du अपॉन dx। क्या मेरी बातें क्लियर है? अच्छे समझिए, ये रूल है।
ये रूल है। जैसे सपोज करो कि इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में अगर मान लो आपको दे रखा है क्वेश्चन, देखो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन देखना क्या है, y बराबर x इंटू साइन एक्स, x इंटू साइन एक्स से आपको बोला dy अपॉन dx निकालो, dy अपॉन dx निकालो, dy अपॉन dx निकालो। तरीका क्या होगा, एक को u मान लो, दूसरे को क्या मान लो, v, क्या मान लो, v। देखो बेटा dy अपॉन dx करोगे तो सबसे पहले क्या करोगे, एक को आप कांस्टेंट मानो, x को चलो कांस्टेंट मान लेते हैं हम लोग, क्या मान लेते हैं कांस्टेंट, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा d ऑफ साइन एक्स, है ना, अपॉन dx होगा, ठीक है, प्लस अब क्या करो कि साइन एक्स दूसरे वाले को कांस्टेंट मानो, साइन एक्स, है ना, इनटू फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करो, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डी एक्स का डिफरेंशिएशन कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है बच्चों। अब देखो ये पीछे मल्टीप्लिकेशन है, क्या मल्टीप्लिकेशन, अब देखो इसको डिफरेंशिएशन करना आता है, यहाँ देखो एक्स है ना, इनटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो एक्स कॉस एक्स, ठीक है, प्लस अब देखो साइन एक्स है इनटू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, 1, क्या होगा 1, तो आपका क्या हो गया, आपका हो गया एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, दिस इज योर आंसर, ठीक है। देखो प्रोडक्ट रूल अच्छे से समझ लो, प्रोडक्ट रूल अच्छे से स्क्रीन पॉज करो, लिखो, अच्छे से समझ में आना चाहिए आपको प्रोडक्ट रूल, ठीक है। अब देखो यहां पर, अब जैसे मान लो आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स क्यूब साइन एक्स, या एक्स क्यूब 10x ले लो, एक्स क्यूब 10x, आपसे पूछा फाइंड dy अपॉन dx, फाइंड dy अपॉन dx, क्या कैलकुलेट कर सकते हो, हाँ स्क्रीन पॉज करो, पहले आप स्क्रीन पॉज करो और खुद से ट्राई करोगे, ठीक है। चलो अब इधर देखो सॉल्यूशन, देखो इस तरह के क्वेश्चन में लोग क्या करते हैं कि ये बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लिकेशन है, तो एक को u मान लो, दूसरे को क्या मान लो बच्चों, v, क्या मान लो, v। देखो अब जैसे आप dy अपॉन dx करोगे तो मतलब इसको डिफरेंशिएट करना आपको, तो पहले देखो पहले वाले फंक्शन को कांस्टेंट मान लिए हम लोग, ठीक है, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करो d अपॉन dx ऑफ 10x, ठीक है, प्लस है तो प्लस बीच में, मतलब u कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन बीच में प्लस, है ना। अब क्या करो बच्चा, अब इस v को कांस्टेंट मानो, मतलब 10x को क्या मानो कांस्टेंट, है ना, इनटू x क्यूब का डिफरेंशिएशन करो तो d ऑफ x क्यूब अपॉन dx होगा। अब देखो यहां से देखोगे आप तो x क्यूब और 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चा पार्टी, सेक स्क्वायर x, क्या होता है सेक स्क्वायर x प्लस 10x है, 10x एज इट इज लिखाएगा, ठीक है। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो जब भी किसी वेरिएबल में पावर होता है तो क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई में जाता है, ठीक है, और पावर में एक घटा देते हैं, और पावर में एक घटा देते, तो जैसे यहाँ पे एक्स क्यूब है तो क्या होगा 3 पावर मल्टीप्लाई में एक्स से पावर 3 माइनस वन, ठीक है। तो अब इसको लिख दो नीचे अच्छे से सजा करके, क्या होगा एक्स क्यूब सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3x स्क्वायर 10x। क्या मेरी बातें क्लियर है, अच्छे से देखो स्क्रीन पॉज करो, ठीक से देखो, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं जो आपको घर पे कैलकुलेट करना है, कहाँ कैलकुलेट करना है बच्चा पार्टी, घर पर कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन देख लो, आपको अच्छे से आना चाहिए इस तरह का फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होता है तो पहले वाले को कांस्टेंट पकड़ते हैं, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, प्लस फिर दूसरे वाले को कांस्टेंट मानेंगे, फिर पहले वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे, सिंपल, बहुत ही सिंपल रूल है ये। जैसे कुछ होमवर्क के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूं, जैसे आपको दे रखा है x पे पावर 1/3 इंटू ई पे पावर x y इक्वल टू, ठीक है, आपको निकालना है dy अपॉन dx, y ए नंबर में ले लो इसको, बी नंबर में आपको दे रखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ln x, सी नंबर में आपको क्वेश्चन दे रखा हुआ है y इक्वल टू एक्स क्यूब ई पे पावर x, ठीक है। डी में आपको मान लो दे रखा है, कुछ भी ले लो, y इक्वल टू रूट एक्स ln x क्या होता है बच्चा, log x ऑन बेस e, डी ई नंबर में ले लो क्वेश्चन आप y इक्वल टू
रूट एक्स कॉस एक्स, रूट एक्स कॉस एक्स। चलो ये इतना होमवर्क के लिए आपको इस सब में क्या निकालना है, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। क्या फाइंड आउट करना है बेटा, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स को फाइंड आउट करना आपको। चलो यहाँ पे नहीं लिखा रहा है, मैं इसको थोड़ा सा इधर करके लिख देता हूँ, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, इस सारे में क्या निकालना आपको, डी वाई अपॉन डी एक्स। स्क्रीन पॉज करो, पहले इस सारे क्वेश्चन को लिख लो और आपको सब क्वेश्चन को बनाना है, अपने कॉपी में बनाना है, अपने कॉपी में बनाना है दोस्तों। ठीक है, चलो अगला रूल पे हम लोग आते हैं। अगला है बच्चा, सपोज करो नेक्स्ट रूल जो है आपका, मान लो कि फंक्शन डिवीजन के फॉर्म में हो। किस फॉर्म में हो, एक फंक्शन ऊपर हो एक फंक्शन नीचे हो, इस तरीके से। सपोज करो y इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स। देखो एक फंक्शन इसमें ऊपर है और दूसरा फंक्शन क्या है, नीचे। मतलब अगर आपको y इक्वल टू फंक्शन अपॉन फंक्शन के फॉर्म में हो, फंक्शन किस फॉर्म में हो, डिवीजन के फॉर्म में हो। किस फॉर्म में बच्चों, डिवीजन के फॉर्म में हो। मतलब एक फंक्शन u अपॉन v, इस तरीके से कोई फंक्शन है आपका लाइक दिस। अगर y इक्वल टू इस तरीके से मान लो साइन एक्स ln x है ना अपॉन e पे पावर x, इस तरीके से कोई फंक्शन है, या आपको इस तरीके से कोई फंक्शन है y इक्वल टू ln x अपॉन साइन एक्स, इस तरीके से अगर कोई फंक्शन है। ये देखो इसमें एक फंक्शन ऊपर है दूसरा फंक्शन नीचे है, एक फंक्शन ऊपर दूसरा फंक्शन नीचे, एक फंक्शन ऊपर दूसरा फंक्शन नीचे। देखो डिवीजन के फॉर्म में है ना, जब भी कोई फंक्शन इस तरह के फॉर्म में होता है, u अपॉन v के फॉर्म में होता है, तो इसका dy अपॉन dx जो होता है बेटा वो होता है नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे v है तो जो फंक्शन नीचे उसका स्क्वायर कर दो, उसका क्या कर दो, स्क्वायर। अब देखो नीचे वाला कांस्टेंट, ऊपर में क्या लिखना है, नीचे वाला कांस्टेंट, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन du अपॉन dx। ठीक है, बीच में माइनस देंगे, क्या देंगे, माइनस। अब देखो ऊपर वाला कांस्टेंट, ऊपर क्या था, u था, u कांस्टेंट। अब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, dv अपॉन dx। क्या याद रहेगा बच्चा पार्टी, अच्छे से देखो इसको, अच्छे से देख लो इसको अच्छे से। ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। अगर कोई फंक्शन इस तरह से डिवीजन के फॉर्म में है, अगर कोई फंक्शन इस तरीके से डिवीजन के फॉर्म में है, तो उसका डिफरेंशिएशन इस तरीके से निकालते हैं हम लोग, इसका डिफरेंशिएशन इस तरीके से निकालते हैं। चलो इसमें से कोई एक क्वेश्चन को मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, कोई एक क्वेश्चन ले लो। पहला क्वेश्चन क्या है, साइन एक्स अपॉन एक्स है। मान लो अगर आपसे पूछा है फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, आपसे बोला कि ये कैलकुलेट करो। ठीक है, तो क्या तरीका होगा, y इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स है, y इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स है। आपको क्या निकालना है, dy अपॉन डी एक्स। तो देखो बच्चा dy अपॉन डी एक्स करने का पहला रूल क्या था, नीचे वाले जो भी फंक्शन उसका स्क्वायर कर दो। यहाँ पे देखो नीचे वाला फंक्शन क्या x है, तो x का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखो अब क्या था, नीचे वाला फंक्शन इंटू नीचे वाला फंक्शन मतलब v इंटू, ठीक है बेटा, एक को u मान लो एक को v मान लो, ज्यादा अच्छे समझोगे तुम। v कांस्टेंट मतलब v की जगह क्या x कांस्टेंट हो गया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन d ऑफ dx ऑफ साइन एक्स हो जाएगा, माइनस बीच में। अब देखो अब क्या है, ऊपर वाला कांस्टेंट साइन एक्स मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर में क्या साइन एक्स है, ऊपर वाला कांस्टेंट इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे में क्या है बच्चा, x है तो x का डिफरेंशिएशन। अब बाकी आप तो इसको करके लिख दो, आंसर आ गया आपका। क्या हो जाएगा बच्चों, x इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, cos x माइनस साइन एक्स इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1, x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है, इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ठीक है, देखो अच्छे से देखो, अगर कोई डाउट है तो बोलो। अगर आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है कहीं पर भी, एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन ई पे पावर एक्स वाई बराबर आपको ये दे रखा है, वाई बराबर क्या दे रखा है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन ई पे पावर एक्स, ठीक है, अपॉन ई पे पावर एक्स। आपसे पूछा फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, आपसे ये पूछा गया है। तो क्या होगा तरीका कैलकुलेट करने का, सॉल्यूशन देखो। एक को क्या मान लो, अब चलो ये क्वेश्चन मैं यहाँ से मैं इरेज कर रहा हूँ क्वेश्चन को, ठीक है।
आप एक ऊपर वाले को u मान लो, नीचे वाले को क्या मान लो v, तो आप जानते हैं नीचे वाले का स्क्वायर होता है, नीचे वाले क्या होता है बच्चों स्क्वायर, e पे पावर x का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो नीचे वाला कांस्टेंट e पे पावर x कांस्टेंट और x स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन, देखो x स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन करोगे तो x स्क्वायर डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2 इंटू एक्स, अरे एक्स स्क्वायर पावर मल्टीप्लाई में क्या और पावर में घटा दो तो 2 माइनस 1 1 हुआ या नहीं हुआ, प्लस 2 का कितना हो जाएगा बच्चा 0, 2 का कितना हो जाएगा 0, बीच में माइनस होगा माइनस। अब क्या होगा ऊपर वाला कांस्टेंट मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्या होगा कांस्टेंट इंटू नीचे वाला क्या e पे पावर x, e पे पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है e पे पावर x ही होता है, e पर पावर x ही होता है, तो कितना हो जाएगा देखना, तो यहां से हो जाएगा 2x e पे पावर x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू e पे पावर x अपॉन e पे पावर x का स्क्वायर है ना, तो e पे पावर 2x लिख दूं मैं, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। क्या आप लोग को अच्छे से क्लियर है, देख लो अच्छे से देखो, ठीक है। मैं कुछ आपको इलस्ट्रेशन देता हूं इस पर जो कि आपको रूम पे करना है, कहाँ करना है दोस्तों रूम पे, चलो मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, कुछ क्वेश्चंस देता हूं रूम पे करने के लिए। देखो अगर नहीं आ रहा समझ में पहले पीछे थोड़ा सा बैक जाओ फिर से देखो दोबारा 100% समझ में आएगा आपको, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर बेसिक मैथमेटिक्स आपको नहीं आया तो आपको फिजिक्स पढ़ना बहुत ही टफ होगा, फिजिक्स आपको जला देगा पकड़ के। आपका बेसिक मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छा होना चाहिए, फिजिक्स पढ़ने के लिए बेसिक मैथमेटिक्स एकदम मतलब पूछो मत, जितना अच्छा बेसिक मैथमेटिक्स उतना अच्छा आपका फिजिक्स। कुछ होमवर्क्स के लिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, क्या देता हूँ बच्चों क्वेश्चन, जो आपको कहाँ करना है घर पे जाके करना है। कहीं पर अगर लिखा हुआ है y इक्वल टू, ठीक है क्वेश्चन नंबर 1 y इक्वल टू ln x अपॉन कॉट एक्स अपॉन कॉट एक्स, दूसरा में ले लो y इक्वल टू दे रखा है आपको, सबका dy अपॉन dx निकालना है, क्या निकालना है दोस्तों फाइंड dy अपॉन dx, फाइंड dy अपॉन dx, ये फाइंड आउट करना आपको। अगर दूसरा है दे रखा है आपको इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 2, इसका dy अपॉन dx निकालना है, एक को u मान लो, दो फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2 नीचे के एक्स क्यूब प्लस 3, डिफरेंशिएट कर ले। क्वेश्चन नंबर 3 अगर y इक्वल टू आपको दे रखा है ln x अपॉन e पे पावर x अपॉन e पे पावर x, डिफरेंशिएट करो dy अपॉन dx निकालो। चौथा आपको अगर दे रखा है y इक्वल टू x पे पावर 9 अपॉन e पे पावर x, क्या निकाल सकते हैं, हाँ सर निकाल सकते हैं हम लोग। अगर आपको y इक्वल टू दे रखा है अगला क्वेश्चन 5 नंबर, तब आप लोग को घर पे प्रैक्टिस करना है होमवर्क में, ये सब सारा क्वेश्चन किसमें दोस्तों होमवर्क में। y इक्वल टू इस तरीके से दे रखा है एक्स क्यूब अपॉन ln x, एक्स क्यूब साइन एक्स, साइन एक्स, इसमें स्टार मार लेना बेटा। इस क्वेश्चन को करना नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में आंसर करना, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछो, कहाँ पूछो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछो। हम लोग का जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर जो बेटा ये है 7079288598। अगर आपको डाउट है तो इस नंबर पे बेटा 7079288598 पे आप पूछ सकते हो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। कहीं पे कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप बता दो, मैसेज कर दो सर इस क्वेश्चन में मेरे को डाउट हुआ, आप कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। देखो इस तरह के ये 5 क्वेश्चन है, आप लोग बना लेना, क्या कर लेना दोस्तों बना लीजिएगा, ठीक है। और बाकी आपको इन द फॉर्म ऑफ डीपीपी भी क्वेश्चन मिल जाएगा, क्योंकि हमको बेसिक मैथमेटिक्स में बहुत सारा प्रैक्टिस करवाना है आपको, बहुत सारा प्रैक्टिस बेसिक मैथमेटिक्स में करवाना है हमको, ठीक है बच्चों। अब देखो अब आते हैं हम लोग चैन रूल पे, किस पे आते हैं दोस्तों चैन रूल, चैन रूल किस रूल पे आते हैं दोस्तों चैन रूल। मान लो कोई फंक्शन है, सपोज करो कोई फंक्शन है आपका, मान लो u कोई फंक्शन है, फंक्शन ऑफ t, क्या है u क्या है बेटा फंक्शन ऑफ t, ठीक है। आपको निकालना है, आप ऐसे समझो ना, चैन रूल क्या होता है फिर समझिए, चैन रूल क्या होता है कॉम्प्लेक्स फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन निकालना होता है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है क्या निकालना होता है दोस्तों डिफरेंशिएशन। देखिए आप ऐसे समझ सकते हैं, एक क्वेश्चन से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, किससे देता हूँ एग्जांपल क्वेश्चन से ही समझ लो ना। चैन रूल उतना मैथमेटिक्स में घुसने से फायदा क्या, चैन रूल क्या होता है क्वेश्चन से डायरेक्ट समझो। अगर मान लो आपको दे रखा है बेटा साइन ln x, साइन ln x, देखो साइन एक फंक्शन है, फंक्शन में एक फंक्शन क्या है ln x, क्या है दोस्तों ln x, y बराबर आपको ये दे रखा है
आपसे बोला फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, फाइंड डी वाई अपॉन, देखो एक फंक्शन में ही फंक्शन है ना। अगर इस तरह का होता है तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग चैन रूल लगाते हैं। क्या लगाते हैं दोस्तों? चैन रूल। देखो आपको डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है ना, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है इस क्वेश्चन में। सॉल्यूशन, इसको स्टार मान लेना और तरीका याद रखना। देखो मतलब आपको क्या निकालना है? डी ऑफ साइन एल एन एक्स है ना अपॉन डी एक्स, यही निकालना आपको है ना। क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों? डी ऑफ साइन एल एन एक्स है ना अपॉन डी ऑफ एल एन एक्स, पहले देखना अच्छे से, इनटू डी ऑफ एल एन एक्स अपॉन डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो तो, देखो 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 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बताना मेरे को। देखो लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? बताइएगा। क्या हम इसको, देखो यहां से ये और ये कैंसिल हो जाएगा ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं सर हम लोग इसको ऐसे। अरे यार ये और ये देखो, ये और ये टर्म से में तो ये कैंसिल है और ये कैंसिल हो गया आपका, ये कैंसिल हो गया और ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो क्या होगा? डी ऑफ साइन एल एन एक्स अपॉन डी एक्स, यही तो हो गया ना। ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखो यहां से आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। क्या कर सकते हो दोस्तों? डिफरेंशिएट। देखो यहाँ पे डी ऑफ साइन, यहाँ पे जो एंगल की जगह पे है वही क्या है? नीचे में भी है। यहाँ पे जो एंगल की जगह पे वही क्या है दोस्तों? नीचे में। आप जानते हैं साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। क्या होता है बच्चों? कॉस एक्स। साइन एक्स का यहाँ जो एंगल में जो भी है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। नहीं समझा? यहां पे अगर मान लो कि अकिल सर है, तो साइन अकिल सर का डिफरेंशिएशन अकिल सर के रिस्पेक्ट में क्या होगा दोस्तों? कॉस अकिल सर, कॉस अकिल सर। क्या समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो देखो यहाँ पे डी ऑफ साइन एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन तो तुमको पढ़ा ही नहीं, तो तुमको इस तरह से चैन रूल लगाना पड़ेगा। उसमें क्या लगाना पड़ेगा? चैन रूल। तो डी ऑफ साइन ऑफ एल एन एक्स अपॉन एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटे? साइन का क्या होता है? कॉस, तो कॉस एल एन एक्स, कॉस एल एन एक्स, ठीक है, कॉस एल एन एक्स, ठीक है, इनटू, अब देखो एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? बोलो बोलो, एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? 1/x। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया बेटा? कॉस एल एन एक्स अपॉन एक्स। दिस इज योर आंसर। अच्छे से देख लो, अच्छे से देख लो, कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट है तो बताओ, अच्छे से देखो, अच्छे से देखो। ठीक है बच्चों, अगर कोई आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो अच्छे से देख लीजिए। इसको हम लोग कहते हैं चैन रूल। क्या कहते हैं दोस्तों? चैन, सुख चैन वाला चैन नहीं है, चैन वाला सिकरी वाला चैन होता है, ठीक है, चैन रूल। तो इस तरह क्वेश्चन को मैं एक तरीका तो बता दिया हूँ, मैं आपको शॉर्टकट मेथड बताऊंगा। क्या बताऊंगा उसका? इतना लॉन्ग कट मेथड मैं नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको बहुत ही शॉर्टकट बताऊंगा, बहुत ही शॉर्टकट मेथड बताऊंगा। वो मेथड पे आप वर्क करो, वो मेथड पे आप वर्क करो, आप चैन रूल को उड़ा दोगे पकड़ के। क्या कर दोगे दोस्तों? उड़ा दोगे। देखो इधर देखो, एक एग्जाम्पल मैंने आपको चैन रूल पे बता दिया। अब बाकी चैन रूल का जो भी क्वेश्चन होगा आपको इस मेथड से क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मैथमेटिक्स थोड़ी पढ़ रहे हो यार, आप क्या पढ़ रहे हो? फिजिक्स। आपको है ना शॉर्टकट में क्वेश्चन बनाना है। कैसे बनाना है दोस्तों? शॉर्टकट में क्वेश्चन बनाना है। सर्दी हो गया यार। चलो एक क्वेश्चन है, सपोज करो साइन वाई इक्वल टू दे रखा है साइन रूट एक्स। कितना दे रखा है बेटा? साइन रूट एक्स। आपसे पूछा फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। देखो आप जब डी वाई अपॉन डी एक्स निकालोगे तो आप ऐसा समझो ना, सॉल्यूशन, जब भी आप डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते हो तो आपको ये याद रखना, जितना फंक्शन आप बोलते हो ना, सब फंक्शन का क्या होता है दोस्तों? डिफरेंशिएशन होता है। जितना ही फंक्शन बोलोगे, जितना भी इसमें फंक्शन बोले, साइन रूट एक्स, आप कितना फंक्शन बोले? एक साइन, दूसरा रूट, दूसरा कौन सा वाला फंक्शन बोले आप? रूट एक्स। तो सबका डिफरेंशिएशन करो, साइन का डिफरेंशिएशन करो, क्या होता है बेटा? कॉस। तो कॉस जो अंदर में वो सब ऐसे लिख दो, रूट एक्स इनटू, अब क्या बोले? रूट एक्स का किसका डिफरेंशिएशन किए बेटा? रूट एक्स। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? रूट एक्स का मतलब एक्स पावर 1/2 हुआ ना, तो 1/2 क्या हो गया? मल्टीप्लाई में क्या, और एक्स पावर 1/2 -1। अरे इसका डिफरेंशिएशन यही होगा ना जी। कितना हो जाएगा आपका? 1/2 1/, अरे यार बहुत ज्यादा लिखा गया इसमें। चलो
तो 1/2 एक्स से पावर -1/2 हो गया आपका। ठीक है, ये हुआ। तो देखो यहाँ पे करोगे तो कितना हो जाएगा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो मैं वहाँ पे कर दिया हूँ 1/2 एक्स से पावर -1/2। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऐसे कॉस रूट एक्स है ना अपॉन 2 है तो 2 नीचे लिखा गया, इनटू एक्स से पावर -1/2 को लिख सकते हैं ना 1/√x, तो 1/√x तो नीचे रूट एक्स लिख दूँ। दिस इज योर आंसर। ठीक है, अगर सपोज करो कहीं इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है y बराबर e पे पावर साइन एक्स, e पे पावर x साइन एक्स, और आपको बोला गया कि dy अपॉन dx निकालो, dy अपॉन dx को निकालो, dy अपॉन dx को फाइंड आउट करो। आपको क्या गिवन है, e पे पावर साइन एक्स गिवन है, e पर पावर साइन एक्स गिवन है, आपको पूछा गया क्या है dy अपॉन dx निकालना। तो सॉल्यूशन देखो इसका क्या होगा। मैंने आपको क्या सिखाया, आप जितना ही फंक्शन बोलते हो सबको डिफरेंशिएशन करो, सबका क्या करो डिफरेंशिएशन। आप कौन कौन सा फंक्शन बोले बच्चों, पहले ई वाला फंक्शन बोले, उसके बाद क्या बोले साइन एक्स का फंक्शन, उसके बाद क्या बोले आप साइन एक्स का फंक्शन। तो देखो पहले ई का करो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स करोगे इसका आप, तो पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा ई वाले का, तो ई का क्या होगा, ई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई पे पावर जो है वही हो जाता है। अरे ई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई पे पावर जो है वही होता है ना जी। तो बता दो ई पे पावर ई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई पावर जो है वही हो जाएगा, ई पे पावर साइन एक्स। अब पावर का डिफरेंशिएशन करो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। मतलब जितना भी टर्म होता है, जितना भी टर्म आप बोलते हो, जितना भी फंक्शन आप बोलते हो, फंक्शन में फंक्शन जितना भी घुसा के दे दिया, उसका डिफरेंशिएशन करने का तरीका क्या है, जितना भी फंक्शन आप बोलते हो सारे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो, मल्टीप्लाई करिए। कैसे करके, मल्टीप्लाई करके। क्या ये अच्छे से क्लियर है दोस्तों, देख लो अच्छे से देख लो, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगर आपको दे रखा है y इक्वल टू साइन एक्स से पावर 9, साइन एक्स से पावर 9, आपसे पूछा फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, फाइंड। देखो मैं बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपसे, बहुत ही सिंपल सा, इसलिए दोस्तों क्योंकि आपका फिजिक्स का जो मतलब बेसिक है ना बहुत तगड़ा हो जाए, वो क्या हो जाए आपका अच्छा हो जाए। क्योंकि बेसिक जितना अच्छा फिजिक्स होगा आगे आपको फिजिक्स पढ़ने में उतना ही मजा आने वाला है, यकीन मानो आप, बिलीव मी। जितना बेसिक आपका अच्छा होगा फिजिक्स आपका उतना ही अच्छा होगा, इसलिए बेसिक मैथमेटिक्स एकदम अपना एकदम फारू रखिए। ठीक है, कैसा रखिए फारू। देखो y इक्वल टू साइन एक्स से पावर 9 है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स जैसे निकालने जाओगे आप, सबसे पहले आपने कौन सा फंक्शन बोला, साइन एक्स पर पावर 9, तो सबसे पहले पावर वाला फंक्शन है ना। अरे यार इस पर पावर है ना, तो पहले पावर, वेरिएबल में पावर जब कुछ होता था कोई कांस्टेंट, उसको कैसे डिफरेंशिएट करते थे यार, x से पावर n होता था, 9n होता तो उसको डिफरेंशिएशन कैसे करते थे, पावर कांस्टेंट में पावर में घटा देते थे। तो यहाँ पे दो फंक्शन है एक्चुअली, एक तो पावर वाला फंक्शन है, दूसरा उसके अंदर में साइन का फंक्शन है। तो पहले पावर वाला फंक्शन कर दो, तो क्या होगा पावर मल्टीप्लाई में आ गया इंटू साइन एक्स से पावर कितना हो गया 9 - 1, हुआ या नहीं हुआ, इंटू अब अंदर में क्या बेटा साइन एक्स, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स। ये आपका आंसर हो गया। तो कितना हो जाएगा बता दो, 9 साइन एक्स से पावर 8 इंटू कॉस एक्स। क्या अच्छे से क्लियर है, अच्छे से देखो, अच्छे से देख लीजिए इसको। जैसे एक और क्वेश्चन देखो आप, जैसे आपको y बराबर दे रखा है x³ + 4 पे पावर 10, आपसे पूछा फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। क्या बोला बच्चों, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। देखो इसमें भी दो फंक्शन, एक तो पावर होल पे पावर है, पहले पावर वाला फंक्शन है, उसके बाद फिर अंदर वाला फंक्शन है, दो फंक्शन है तो दोनों का डिफरेंशिएशन होगा। क्या होगा, पहले जो फंक्शन आता है उसका डिफरेंशिएशन करो, पहले कौन आ रहा है पावर वाला, उसके बाद क्या आ रहा है अंदर वाला। तो डी वाई अपॉन डी एक्स करोगे बच्चों, सॉल्यूशन देखो पहले तुम लोगों ने खुद से ट्राई करो, मैं आपको समझाती हूँ, पहले खुद से ट्राई कर लो, स्क्रीन पॉज करो, खुद से ट्राई करो भाई, आफ्टर ऑल तो बनाना तुम्ही को है ना। चलिए अब डी वाई अपॉन डी एक्स कैलकुलेट कैसे करते हैं ये देख लीजिए आप। डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर होता है पहले पावर वाला, तो इस पूरे को आप x मान लो, क्या मान लो x से पावर 10 है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है दोस्तों, तो 10 इंटू 10 इंटू एक्स की जगह कितना बेटा x³ + 4 था, एज इट इज लिख दिए 10 - 1 है ना। अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करो, तो अंदर वाले का इसका कितना होगा, x के ऊपर डिफरेंशिएशन 3x² + 4 का डिफरेंशिएशन 0, तो कितना हो गया आपका 10x³ + 4 पर पावर 9 इंटू 3x², कितना हो गया बेटा 30x³ + 4 पे पावर 9 इंटू x²। क्या मेरी बातें क्लियर, अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए।
चैन रूल को अच्छे से देखो। नहीं समझ में आ रहा है, खुद से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, बट प्रैक्टिस जरूर करना बच्चा पार्टी, प्रैक्टिस जरूर करना। देख लो, अच्छे से देख लो। और प्रैक्टिस करते हैं हम लोग क्वेश्चन। y इक्वल टू, अगर आपको दे रखा है इस तरीके से, ln sin x, ln sin x, आपसे पूछा फाइंड dy अपॉन dx, फाइंड dy अपॉन dx। क्या आप निकाल सकते हो? हाँ, आप निकाल सकते हो, बहुत इजी काम है। क्या होगा बच्चों? dy अपॉन dx। पहले, सबसे पहले कौन सा फंक्शन बोले आप? ln का, तो पहले ln का करेंगे, उसके बाद कौन सा फंक्शन बोल रहे? साइन का, तो साइन का करेंगे, ठीक है। dy अपॉन dx, ln x का क्या होता है? 1/x, यहाँ पर x की जगह पे क्या है? साइन x, तो ln साइन x का कितना हो जाएगा? 1/sin x, 1 अपॉन साइन x, है ना, इनटू, अब देखो, अब अंदर वाले करो, साइन का क्या हो जाएगा? cos x, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका? cos x अपॉन साइन x, मतलब cot x, ठीक है बच्चा पार्टी। अच्छा, अगला देखो, अगर y इक्वल टू आपको दे रखा है इस तरीके से, कुछ भी ले लो, ln कुछ भी ले लो, sin x पर पावर मान लो 9 है, पर पावर कितना बेटा? 9। आपसे पूछा फाइंड dy अपॉन dx, फाइंड dy अपॉन dx। अच्छे से देखना, यही है चैन रूल, कुछ नहीं है इसमें। बहुत चैन आता है चैन रूल का क्वेश्चन करने में बच्चा। सॉल्यूशन, चैन रूल का क्वेश्चन करने में बहुत चैन आएगा, आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। कुछ भी दिक्कत होता है आप डायरेक्ट डाउट में पूछो, ठीक है। आप लोग का वीक में एक दिन डाउट क्लास भी होगा। अब देखो, ln sin x पावर 9 है, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन में अगर हम लोग करेंगे इसका, तो y बराबर ये आपका, इसमें कितना फंक्शन है? एक तो होल पर पावर है, एक फंक्शन पावर वाला, कौन सा वाला? मतलब एक तो फॉर्मूला लगेगा x पावर n वाला, कौन सा लगेगा? देखो, होल पे पावर 9 है ना, मतलब एक तो x पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, दूसरा ln sin x है, तो पहले, उसके बाद ln वाला फॉर्मूला लगेगा, उसके बाद एक और फंक्शन है sin x। इसमें 3 फंक्शन है, कितना फंक्शन है? तो 3 बार चैन रूल लगेगा इसमें, तो तीनों फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा बच्चों आपको। तो पहले क्या पावर है, तो पावर का डिफरेंशिएशन करो बच्चों, dy अपॉन dx, पावर का डिफरेंशिएशन करोगे तो 9 क्या होगा? मल्टीप्लाई में, और ln sin x से पावर कितना हो जाएगा? 9 माइनस 1 इंटू, अब देखो ln, अब ln sin x से बचा, तो ln का, इसके बाद ln आ रहा है, तो ln का करो, ln का क्या होगा? 1 बाई साइन एक्स ना, 1 बाई साइन एक्स। अच्छा बेटा, उसके बाद क्या साइन एक्स है? साइन एक्स से कितना हो जाएगा? cos x, तो कितना हो गया बच्चा? 9 ln साइन x पर पावर 8 इंटू cos x बाय साइन x, कितना हो गया? cot x। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये सब फॉर्मूला आता है, cos x बाय साइन x बराबर क्या होता है? cot x। वैसे ट्रिग्नोमेट्री में आपको 1-2 लेक्चर पढ़ाऊंगा, 1-2 लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दूंगा, ठीक है। उसमें बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आपको उसमें बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगर कहीं भी दे रखा है y इक्वल टू साइन ऑफ ln x, समझ रहे? y इक्वल टू क्या है? साइन ऑफ ln x। इसमें कितना फंक्शन है? पहले तो एक फंक्शन है साइन है, उसके बाद साइन के अंदर एक और फंक्शन है साइन, उसके बाद एक और फंक्शन है क्या? ln x। इसमें कितना फंक्शन है बेटा? 3 फंक्शन। कितना है? 3 फंक्शन। तो इसको डिफरेंशिएशन करना आपको आना चाहिए, चैन रूल लगाओ। क्या लगाओ? चैन रूल। तो dy अपॉन dx अगर आपको निकालना है इस तरह क्वेश्चन का, तो क्या होगा? सबसे पहले साइन का क्या होता है? कॉस। तो पहले इस साइन का करो, फिर इसके बाद इसका करो, फिर इसके बाद इसका करो। तो साइन का क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ साइन ऑफ ln x हो जाएगा, बच्चा, सिंपल। उसके बाद इनटू मैं नीचे लिख रहा हूँ, उसके बाद अंदर वाले का इसका होगा साइन ln x का कितना होता है बेटा? साइन ln x का होता है कॉस ऑफ ln x होगा, इनटू साइन ln x का हो गया। अब ln x का क्या हो जाएगा? 1/x। तो ये हुआ आपका आंसर। कितना हो गया आंसर? कॉस ऑफ साइन ऑफ ln x, है ना, इनटू कॉस ऑफ ln x
अपॉन एक्स। दिस इज योर आंसर। क्या चैन रूल अच्छे से आ रहा है समझ में? ठीक है, मैं चैन रूल पे और थोड़ा बहुत क्वेश्चन करूंगा और आपको डीपीपी के फॉर्म में भी क्वेश्चन बहुत सारा मिलेगा। डीपीपी के फॉर्म में भी क्वेश्चन बहुत सारा मिलेगा। जैसे मैं और कुछ क्वेश्चन आपको करा देता हूं। जैसे देखो, जैसे सपोज करो कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आता है, y बराबर आपको दे रखा है e पे पावर x प्लस e पे पावर, तो कुछ e का क्वेश्चन कर लेते हैं ना। y बराबर मान लो दे रखा है आपका e पे पावर x स्क्वायर, e पे पावर x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है। फाइंड dy अपॉन dx, फाइंड dy अपॉन dx। सॉल्यूशन देखो इसका, सॉल्यूशन क्या है बेटा, dy अपॉन dx। आप जानते हैं e पे पावर क्या है, x स्क्वायर है। e का फंक्शन, e का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e पे पावर का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, सेम टू सेम e पे पावर ही आ जाता है। तो पहला फंक्शन इसमें e था, तो e का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, e पे पावर x स्क्वायर ही हो जाएगा इनटू x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बच्चा 2x। अरे यार पावर मल्टीप्लाई में, और पावर में घटा दी 2 - 1 ये 1, तो यहाँ पे 1 है। मतलब सिंपल आप 2 भी लिख सकते हो, मतलब सिंपल आप क्या लिख सकते हैं 1, या 1 को ना भी लिखोगे तो चलेगा। 2x सिंपल लिख दोगे तब भी समझ में आ जाएगा ना। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगर आपको दे रखा है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 पर पावर 9, बोला आपको y बराबर ये है, आपको बोला dy अपॉन dx निकालो। क्या dy अपॉन dx निकाल सकते हो? इजी है यार। पहले सम फंक्शन क्या है, इसको इस समथिंग का पावर 9 है, तो समथिंग किसी वेरिएबल पावर 9 वाला फॉर्मूला जो होता है वही फॉर्मूला यहाँ पे लगा दो। फिर उसके बाद अंदर वाले का डिफरेंशिएशन कर दो। क्या कर दो, डिफरेंशिएशन अंदर वाले का। तो सॉल्यूशन देखो dy अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, पहले तो क्या हो जाएगा, वेरिएबल पावर समथिंग जो होता है, समथिंग कांस्टेंट, उसका क्या होता है पावर मल्टीप्लाई में। अरे एक्स से पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, पावर मल्टीप्लाई में इंटू एक्स से पावर एन -1 होता है या नहीं होता, वही फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे। इसको एक्स मान लीजिए आप, फिलहाल एक वेरिएबल मान लो। क्या हो, 9 इंटू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 पर पावर कितना होगा 9 - 1 होगा इंटू, अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन कर लो। अंदर में क्या है बेटा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3 पावर मल्टीप्लाई में इंटू पावर में घटा दो, प्लस है बीच में तो प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा 2x, सेम मेथड से। ठीक है, प्लस 4 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 1, क्या हो जाता है 1, और 2 का डिफरेंशिएशन 2 कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0। तो कितना हो जाएगा आपका बेटा यहाँ पे 9x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 पे पावर 8 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। अच्छे से देख लो मेथड, नहीं आया तो दोबारा देखिए, दोबारा रिप्ले करके देखो। ठीक है, बट देखो और समझो। मैं कुछ आपको होमवर्क दे रहा हूँ जो कि आपको करके लाना है, कर लीजिएगा आप। मैं मान लेता हूँ कि आप कर लोगे। ठीक है, कुछ मैं होमवर्क देता हूँ आपको। होमवर्क में देखो, फाइंड dy अपॉन dx। ठीक है, क्वेश्चन पहला आपको है y बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स पे पावर 3। दूसरा है y बराबर 10 पे पावर 5x। ठीक है, तीसरा है y बराबर e पे पावर x प्लस साइन एक्स पे पावर 9। चौथा है y बराबर e पे पावर 10x। पांचवा है y बराबर रूट ओवर एक्स क्यूब प्लस 3x क्यूब प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, y बराबर, और देखो
चलो ये 5 क्वेश्चन है जो आपको घर से करना है। कहाँ से करना है बेटा? घर से करके लाना है, ठीक है, करके लाओगे। अच्छा, चैन रूल से आप बहुत सारा क्वेश्चन और भी कर सकते हो, जैसे फॉर्मूला आपको याद है, फॉर्मूला को याद करते हैं पहले, इसको याद रखना आपको, और मैं कुछ फॉर्मूला आपको बता देता हूँ जो नहीं, चैन रूल से ही फॉर्मूला है। कहाँ से आया फॉर्मूला? चैन रूल आता तो वो फॉर्मूला आपको याद होगा, फॉर्मूला आपको याद होगा। जैसे आपसे हम पूछे कि मान लो कि ए इस तरीके से कुछ है, सपोज करो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जानते हैं ना, क्या होता है? कॉस एक्स। क्या होता है? कॉस एक्स। अगर मान लो साइन कुछ कांस्टेंट इस तरीके से, साइन के एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो बता सकते हो बेटा? सबसे पहले डिफरेंशिएशन क्या होता है? किसका होता है? कॉस का, साइन का होगा। तो सॉरी, सबसे पहले साइन के एक्स का अगर डिफरेंशिएशन करना है तो सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन करोगे? साइन का। तो करो तो कितना हो जाएगा? साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो कॉस के एक्स है ना, इंटू के एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा? एक्स का तो 1 होता है, के कांस्टेंट, तो के इंटू 1, तो के। तो याद रखिएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अगर कॉस एक्स होता है तो साइन के एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा? जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है वो होल फंक्शन डिफरेंशिएशन में होल फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होता है। जैसे तो क्या एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई में है सेम टू सेम डिफरेंशिएट कर दो, और जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में वो क्या होगा? होल डिफरेंशिएशन के मल्टीप्लाई में आ जाएगा। क्या मेरी बातें क्लियर है? जैसे आपसे पूछा गया कॉस के एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बता दो। ये डी अपॉन डी एक्स है, ये भी क्या है बेटा? डी अपॉन डी एक्स। इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होगा बच्चा? बताना। इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होगा आपका के कॉस का क्या होता है? माइनस ऑफ साइन एक्स, तो माइनस में बाहर लिख दो, माइनस साइन के एक्स। क्या मेरी बातें क्लियर है? अगर आपसे पूछा जाए डी ऑफ डी एक्स ऑफ 10 के एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चा? जो कांस्टेंट वो बाहर हो जाएगा, इनटू अंदर वाले का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 10। 10 कितना हो जाएगा? 10 का सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर के एक्स, ठीक है, सेक स्क्वायर के एक्स। उसी तरह से अगर आपसे मैं पूछूं ई पे पावर के एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई पे पावर के एक्स। क्या बता सकते हो? हाँ बता सकते हैं। क्या होगा बेटा? ये होगा ई पे पावर के एक्स एज इट इज आ जाएगा। अरे यार, डिफरेंशिएशन ऑफ ई पे पावर समथिंग का क्या होता है? ई पे पावर समथिंग होता है जो एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो बाहर में मल्टीप्लाई में आ जाता है। याद रहेगा? ये सब सारा फॉर्मूला आपको क्या होना चाहिए बच्चा? याद होना चाहिए। ये सब सारा फॉर्मूला क्या होता है? बहुत जगह आपको डायरेक्ट यूज करना होता है, डायरेक्ट यूज करना होता है। देख लीजिए अच्छे से देख लीजिए, कोई डाउट है तो बताइए, ठीक है। फिलहाल हम लोग आते हैं अपने, मतलब आज का लेक्चर को यहीं पर रखते हैं, ठीक है। हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, बट बेसिक अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। बेसिक प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है दोस्तों। बेसिक प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर बेटा बेसिक में थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तुम्हारा, अगर बेसिक में थोड़ा सा भी अगर इधर उधर हो गया तो बहुत दिक्कत होने वाला है, ठीक है। तो सो प्लीज़ बिल्कुल टेंशन मत लेना, आकिल सर आपके साथ है, द इनोवेशन फैमिली आपके साथ है। आपको बोर नहीं होने देगा घर पर, ठीक है। आपको घर पे आपका पढ़ाई बिल्कुल ख़राब नहीं होने देगा। ये द इनोवेशन फैमिली आपके साथ है दोस्तों, और आप भी हमारे साथ रहिए, ठीक है। जैसे जैसे आपको द इनोवेशन क्लास की तरफ से बोला जा रहा है पढ़ने के लिए, वैसे वैसे पढ़ाई कीजिए, वैसे वैसे क्या कीजिए, पढ़ाई और टेंस, और देखिए आगे कितना मज़ा आता है, ठीक है। और आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू। स्टे एट होम, स्टे सेफ।